सरकार जिस आवाज को जो है दबाना चाह रहा था, जो पटना में जो छात्रावास में इतना बड़ा मामला हुआ था, जिसमें कि हमारे लोकप्रिय सांसद पप्पू यादव जी ने घोषणा किया था कि इस पर जो है हम आवाज उठाएंगे, इस पर जो है हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। तो सरकार जो है डर के जो है पप्पू यादव जी को अंधेरी रात में संविधान के खिलाफ उनको जो है एक सांसद को, एक लोकप्रिय सांसद को जो है उनको गिरफ्तार करने का काम किया है। कहीं न कहीं जो है ये जो है संविधान के खिलाफ है और जो है ये सरकार जो है कहीं न कहीं पप्पू यादव जी से डर गया और लगता है कि ये जो कांड हुआ है ये छात्रावास का, जिसमें कि एक मासूम बच्ची का जो निर्मम हत्या कर दिया गया रेप से, तो लगता है इसमें कहीं न कहीं सरकार का संलिप्त है, नेता का संलिप्त है। इसलिए पप्पू यादव जी को जो है जेल घुसाने का काम किया गया। हम जो है केंद्र सरकार से और भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री जी है, हम उनसे आग्रह करते हैं कि आप जो ये पटना का जो ये कांड हुआ है, ये छात्रावास का जो कांड हुआ है, मासूम बच्ची के साथ जो रेप हुआ है, उस पर आप सीबीआई जांच करवाएं और इस पर जो है सबका जितने भी नेता है जो पर्दाफाश हो जाएगा कि कौन इसमें संलिप्त है और जो है कौन नहीं है। और पूरे बिहार में लगातार जो है दलित, आदिवासी, पिछड़ा और अति पिछड़ा, मुसलमान सभी पे जो अत्याचार हो रहा है, लूट खसोट, मारपीट, दंगा फसाद हो रहा है। और उस पर जो है हमारे एक ही नेता है पप्पू यादव जी, वो आवाज उठाने का काम करता है, लेकिन उसको आवाज दबाने का काम किया है। आज हम न्यायालय को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि माननीय पप्पू यादव जी को जो है बाइज्जत बरी करके उनको रिहा करने का काम किया है। इसके लिए हम लोग जो है पूरे बिहार वासी, पूरे पूर्णिया वासी, पूरे कोसी सीमांचल के जितने भी हम लोग हैं, सभी लोग जो है धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सांसद पप्पू यादव की रिहाई हुई है। देखिए, जिस तरह से बिहार सरकार और बिहार के पुलिस ने माननीय सांसद पप्पू यादव गरीबों के मसीहा, युवाओं की बात करने वाला, जिस तरह नीट के छात्रों के लल्ले की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ने, जिसको लेकर आज 7 तारीख 6 तारीख को वो दिल्ली से पटना आए थे, 7 को बेल कराना था। एक छोटे से मामला में 31 साल पुराने मामले, एक साजिश के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई। रात के 11 बजे अंधेरे में जाके उनकी गिरफ्तारी करके उन्हें जेल भेजा गया। और आज एक कहावत है, एक सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। न्यायालय पे पहले भी भरोसा था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। लेकिन ये सरकार, अंधी बहरी की सरकार, जिस तरह से गरीबों और आम आवाम की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन न्यायालय ने जो न्याय किया और माननीय सांसद पप्पू यादव जी के 4 केसों में जो बेल दिया, पहले एक मामले में उन्हें गिरफ्तारी हुई। लगातार बिहार की पुलिस पूरे बिहार के सभी जिलों से सभी जिला पदाधिकारी और एसपीओ को आदेश दिया कि पप्पू यादव पर जितने भी केस है, और वो केस कौन केस है, तो आंदोलन का, सड़क जाम का। और आज पप्पू यादव की बेहूर जेल से रिहा हुई है। आज पूर्णिया लोकसभा में उनके जितने भी कार्यकर्ता है, समर्थक है, आज दिवाली और होली दोनों एक साथ मनाया है। और आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी है। और हमें उम्मीद है कि बिहार सरकार को सबक लेना चाहिए कि सत्य कभी परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और पप्पू यादव मर सकता है, लेकिन आपसे घबरा नहीं सकता है, आपसे डर नहीं सकता है। वो हर समय संघर्ष करने का आदत है उनके, और एक एक वर्कर उनके जो है पप्पू यादव के कदमों पर चलने का काम कर रहा है। और उम्मीद है कि आने वाला कल जो है पूरे बिहार में इनकी नई आगाज के साथ शुरुआत होगी, और आने वाला समय जो लोकसभा में गूंजेगा, सिर्फ पप्पू यादव ही गूंजेंगे। माननीय सांसद जी जेल से रिहा हुए हैं। माननीय सांसद जी को पहले भी कोर्ट पर भरोसा था और आज भी कोर्ट पर भरोसा है। और यहाँ की तमाम वर्कर और जनता में जो खुशी है, जब पप्पू यादव जी पूर्णिया आएंगे, हम लोग पूरा स्वागत करेंगे। और यहाँ की जनता पूरा दिल से पप्पू यादव को चाहता है, पूरे बिहार में पप्पू यादव को चाहता है। पप्पू यादव का अरेस्टिंग होने पर देखिए पूरे बिहार में बवाल हो गया। अब लोग इसका जो किसी नेता को पच नहीं रहा है कि सबसे बड़ा नेता पप्पू यादव है। एमपी तो 554 है। अगर पूरे भारतवर्ष में अगर किसी एमपी को जानता है तो उसका नाम है पूर्णिया का सांसद पप्पू यादव जी को जानता है। जब वो पूर्णिया पधारेंगे, हम लोग सभी वर्कर बैठक करके इस बात का निर्णय लिए हैं कि भव्य उनका स्वागत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे भैया? देखिए, आज हम लोग बहुत खुश हैं और पूर्णिया के जितने भी कार्यकर्ता क्या जितने भी लोकसभा के लोग हैं, सभी बार बार फोन करके हालचाल लेते रहते हैं कि क्या हुआ। तो हम बिल्कुल, आप लोग भी जानते हैं कि
जो बिहार में जो अत्याचार हो रहा है उसको एक ही आदमी उठा सकता है, वो है पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी। अब पिछले भी जान चुके हैं कि मुजफ्फरपुर शेल्टर हाउस का मामला, और सारण में जाकर के वो एम्बुलेंस का पर्दाफाश किए थे, तो इनको जो है कि केस में फंसा करके इसको जो है कि 6 महीना जेल में रखे थे। तो सरकार का ये आदत हो चुका है कि किसी न किसी तरह से पप्पू यादव जी को दबाया जाए और इसको प्रत्यारित किया जाए। लेकिन पूरा बिहार की जनता जान चुकी है कि ये सरकार का जो खेल है पूरा गंदा खेल चल रहा है। कौन आएगा जो लड़कियों को इंसाफ देगा, पीड़ितों को इंसाफ देगा? सबको यही आस है कि पप्पू यादव जी ही सबको इंसाफ देंगे, और पप्पू यादव ही एकमात्र सहारा है पूरे बिहार में अभी जो पीड़ित लोगों का है, जो गरीब है बेसहारा है, वो एक ही मात्र है पप्पू यादव जी। तो हम एकदम सबको कहना चाहते हैं कि पूरा बिहार अभी कौन है, इतने बड़े जो मामले हैं, बड़े बड़े लोग या फंसने पर हैं या फंसेंगे, इसको दबाया नहीं जा सकता है। मेरे ख्याल से पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए, और हमारे सांसद पूर्णिया के कौन रूप में दोषी है, क्या कौन सा केस में दोषी है, आचार संहिता हो, चाहे जाम हो, चाहे आंदोलन हो, कोई बड़े आपराधिक मामला तो है नहीं जो इसको बार बार आप परेशान और प्रत्यारित कर रहे हैं। लेकिन हम सरकार को कहना चाहते हैं कि यहाँ से दिमाग हटाइए, और आपके जो जितने मंत्री हैं, संतरी हैं, जो भी नेता हैं, बड़े बड़े मामले में दोषी हैं, उनकी तो आप स्वागत कर रहे हैं, उनका तो आप पूजा कर रहे हैं, उसको तो आप नहीं मामला में डाल करके जेल में डालने का काम नहीं करते हैं, उसको तो बताने का काम करते हैं। सांसद पप्पू यादव को आज रिहा हुए हैं, कितनी खुशी हो रही है? ये पूरे सबसे पहले न्यायालय के जो जज होते हैं उन्होंने जो माननीय सांसद पप्पू यादव जी का जो रिहाई किए हैं, सबसे पहले पूरे पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की जनता, कार्यकर्ता, उनके पार्टी के एक एक लीडर, एक एक लोग, पूरे बिहार के, पूरे देश के न्यायालय का हम सब लोग मिलकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये भाजपा सरकार, लंगी गोंगी सरकार पर कोई विश्वास यहाँ देश की जनता को नहीं था, नहीं है, नहीं रहेगी। न्यायालय पर विश्वास था। हम लोग पूरे देश लेवल में पूरे सांसद जी के जो कार्यकर्ता हैं, जो जनता है, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि न्यायालय उनको रिहाई किया है, उन पर विश्वास था, उस पर हम लोग का आस्था था, वो आस्था पर हम लोग खड़े होते रहे। जेल से निकलने के सीधे पीड़ित के घर पहुंच गए। ये पूर्णिया के लोकप्रिय सांसद पप्पू यादव जी का यही तो पहचान है, यही तो भाजपा को पछता नहीं है कि वो लोग बैठ के ऐसे में राजनीति करते हैं, चोरी करके राजनीति करते हैं और गद्दी हासिल करते हैं। पूर्णिया के लोकप्रिय सांसद घर घर जाकर के गरीबों के यहाँ, दलितों के यहाँ, वंचितों के यहाँ, लाचार मजबूर हर एक व्यक्ति के घर में जाके वो राजनीति करते हैं, और निर्दलीय सांसद लगातार बनते चले आ रहे हैं। बिहार में, देश में किसी भी सांसद को औकात है, हैसियत है, तो पप्पू यादव के जैसा संबल छोड़ के निर्दलीय चुनाव जीत के दिखावे, तब समझेंगे वो सांसद बनने के लायक है। जमानत जब्त हो जाएगा देश के सांसदों का, और जमानत जब्त हो जाएगा और चुनाव लड़ने के लायक नहीं, मुखिया, वार्ड सदस्य का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। पप्पू यादव जी का जो लोकप्रिय है, उनका लोकप्रियता बढ़ता जब जा रहा है देश लेवल में, ये भाजपा के लोगों को अखर रहा है। और लगता है कि जब ये छुट्टा सार के तरह रहेंगे, शेर तो है ही, दिलेर तो है ही, इसको अगर पिंजरा में बंद नहीं करेंगे तो हमारा सारा राजनीति को एक पप्पू यादव ही ध्वस्त कर देगा। जबकि ऐसा पप्पू यादव कितना अगल बगल में है, आप देख लीजिए, पूरे बिहार, पूरे देश में कितना पप्पू यादव है। इसलिए भाजपा को डर है, इसलिए माननीय सांसद जी को जेल में बंद रखने का साजिश। आप देखिए, पटना में जब तक सांसद जी रहे तब तक बम फूट जाएगा न्यायालय में कभी बम फूटता है? अब जब उनको लगा, पुलिस प्रशासन को, जब उनका बेल पटना से हो जाएगा, पूर्णिया आएंगे। देखिए कैसा रिमोट फराया गया कि पूर्णिया न्यायालय में भी बम आ गया है, पूर्णिया में भी बम आ गया। तो लोग, भाजपा के लोग ये जान जाए, पूरे देश की जनता आपकी गंदी राजनीतिक, आपका गंदा चरित्र को जानती है, समझती है कि आप लोकप्रिय सांसद पप्पू यादव जी को, शेर को, गरीबों को, मसीहा को आप बंद करके रखना चाहते हैं। गरीब का आप वोट लेना चाहते हैं, महिला पुरुष का वोट लेना चाहते हैं, और उनका मदद नहीं करना चाहते हैं। पप्पू यादव मसीहा बन के, फरिश्ता बन के एक एक व्यक्ति को मदद करना चाहते हैं, करते हैं, तन से, मन से, धन से उसको रोकने का साजिश ये भाजपा करती है, जो ये कतई बर्दाश्त पूरे देश के लोगों को नहीं है, कतई बर्दाश्त उनके क्षेत्र के कार्यकर्ता और जनता को बर्दाश्त नहीं है। आज देखिए सच्चाई की जीत भी, और सरकार और प्रशासन
कुछ भी कर ले, पप्पू यादव को रोकना उसकी हैसियत नहीं कि पप्पू यादव को रोक सकती है। जब तक इस देश में न्यायालय है, न्यायालय पालिका है, तब तक पप्पू यादव इस देश में आजाद के होके घूमेंगे और शेर की तरह देश में घूमेंगे। इसको रोकना बहुत मुश्किल है। आज देखिए आदरणीय पप्पू यादव जी को बेल मिला है। यह न्यायालय का आज जो है असत्य पर सत्य का विजय हुआ है। आदरणीय पप्पू यादव जी गरीबों के लिए हर दिन 24 घंटा वो मदद करने में लगे रहते हैं। आप जिस तरह से देख सकते हैं कि बिहार में अब आवाज को दबाया जाता है। यहाँ की जो सरकार है, कोई भी व्यक्ति अगर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसका एक ही परिणाम है, सलाखों के पीछे। सिर्फ एक ही पुलिस प्रशासन के द्वारा डरा धमकाकर यहाँ राज हो गया है माफिया का, यहाँ राज हो गया है क्रिमिनल का। ये लोग आराम से अपना जिंदगी जी रहे हैं। जो सच्चाई बोलने वाले हैं उनको सलाखों के पीछे धकेला जाता है। इस चीज को जान लीजिए।